गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमने जो टॉपिक किया था स्टार्ट, संख्या के अंतिम दो अंक ज्ञात करना, फाइंडिंग लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर। इसमें लास्ट क्लास एक लेक्चर तो हमने डिलीवर कर दिया, जिसमें हमने देखा था ऐसी संख्याओं का लास्ट टू डिजिट निकालना जिनका यूनिट प्लेस 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, यानी ऑड नंबर। इसमें अभी 5 बचता है। आज हमने 5 वाला सीखना है। और इवन ऐसी संख्या जिनका यूनिट प्लेस इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अब ऑफकोर्स 0 भी कर लेंगे। तो हमने इसके क्वेश्चन जो किए थे वो किए थे 20 तक कर लिए थे। आज हमने 21 से स्टार्ट करना, और यहां से स्टार्ट होता है ऐसी संख्या जिनका यूनिट प्लेस 5 हो। तो 5 का करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे 15 को मैं अगर 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2 2 5। 25 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 625। अगर मैं 15 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 375। क्या मतलब है इसका, समझिए। ये दोनों क्या है, ऑड। फर्स्ट प्लेस तो इनका 5 रहेगा ही रहेगा। सेकंड प्लेस समझिए ये क्या है, ऑड। ऑब्जर्वेशन देखिएगा, फर्स्ट प्लेस तो आपका 5 रहेगा ही रहेगा। देखिए सेकंड प्लेस क्या है, इवन। फर्स्ट प्लेस 5 है, सेकंड प्लेस क्या है, ये ऑड लिया है हमने, और इसमें हमने क्या किया है, इवन लिया है। ध्यान समझिएगा, क्या मिला, 5 है और ऑड है, 5 है और ऑड है। फर्स्ट प्लेस 5 है और सेकंड प्लेस ऑड है। जब हम इसकी किसी दूसरे से इंटू करेंगे, ऑड है और 5 है, तो हमेशा क्या मिलने वाला है, लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलने वाले हैं, 25। इसके LTD जो हमने सीखा था, LTD क्या मिलने वाला है, 25 मिलने वाला है। इसी तरह से इवन है, 5 है, इवन है, 5 है, लास्ट के 2 डिजिट आपको 25 ही मिलने वाले हैं। 5 है, इवन है, 5 है, ऑड है, तब इस केस में लास्ट के 2 डिजिट 75 मिलने वाले हैं। आप करके देख लीजिएगा, मोबाइल उठाइएगा और इसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। आप समझिए, जैसे 25 है, इसकी पावर 2 कर लेते हैं। 25 की पावर 2 का मतलब क्या है, अब मैं पावर के केस में बता रहा हूं। 25 की पावर 2 का मतलब क्या है, मैं इसे 25 इंटू 25 लिख दूं तो क्या होगा, देखो ये इवन है, ये इवन है, आपको 625 यानी कि आप सीधे सीधे लास्ट के 2 डिजिट इसके 25 भी तो मिलेंगे। इसी तरह से अगर मैं कर लूं 75 को स्क्वायर कर दूं, 75 का स्क्वायर कर दूं तो 75 इंटू 75, दोनों के दोनों कैसे ऑड है, लास्ट के 2 डिजिट इसके 25 भी तो मिलेंगे। इससे एक बात पता चली, जब पावर इवन हो, जब पावर इवन हो, स्क्वायर का केस नहीं, कोई भी पावर उठा लीजिए इवन है, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलने वाले हैं, 25 ही मिलने वाले हैं। आप 85 का पावर 10 कर लीजिए, इसके लास्ट के 2 डिजिट 25 ही मिलने वाले हैं। आप 95 पे कर लीजिए, 18 कर लीजिए, पावर इवन है, पावर इवन है, तो आपके लास्ट के 2 डिजिट LTD 25 ही मिलने वाले हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं इसे इरेज करके और क्लियर करता हूं। अब मान लीजिए 15 की पावर आपके पास 3 है, 15 की पावर 3 ऑड पावर है। पावर कैसी है, ऑड। जब ऑड पावर है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 15 का स्क्वायर इंटू 15 लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर है, पावर इवन है, तो यहां तो 25 मिलेगी। अब यहां पे क्या 15 बचो। अब क्या देखो आप, ये क्या है, इवन,
और इसका सेकंड प्लेस क्या है, ऑड। जब इवन और ऑड की मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 75 मिलते हैं। ध्यान समझिएगा। अब मैं करता हूं 25 पावर 3 लेता हूं। ये भी मैंने क्या लिया है, ऑड लिया है। इसे लिख सकते हैं 25 की पावर 2 इंटू 25। पावर इवन है, पावर इवन है, तो यहाँ क्या मिलने वाला है, 25 ही मिलने वाला है। अब ये बचा 25। फिर देखो इवन, इवन ये दोनों कैसे हैं, इवन इवन। जब इवन इवन की मल्टीप्लाई होगी तो 25 मिलेगा। अब यहां से ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा आपको, पावर और जब पावर ऑड होगी, पावर ऑड होगी, जब पावर ऑड है, सेकंड प्लेस ऑड है, तो आपको 75 मिलने वाला है। पावर ऑड है, सेकंड प्लेस इवन है, तो 25 मिलने वाला है। इतनी बात अगर आपको याद रहती है तो फ्री का मार्क है, नहीं याद रहती है तो कॉन्सेप्ट तो आपको निकालना सिखाई दिया। मान लीजिए 65 की पावर 37 है, इसके लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं। अगर आपको याद है, अगर आपको याद है कॉन्सेप्ट, तो आपने देखा पावर क्या है, ऑड है, और इसका सेकंड प्लेस क्या है, इवन है, तो सोचना ही नहीं है, 25 लास्ट 2 डिजिट मिलेगा। और अगर यही होता 75 की पावर 37, तब इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, आपने देखा पावर क्या है, ऑड है, और सेकंड प्लेस भी ऑड है, तब लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलेंगे, 75 मिलेंगे। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं रही, डायरेक्ट पॉइंट याद नहीं रहा, तो आप बना लीजिए। कैसे बनाओगे, ऊपर वाले को बता देते हैं। आप इसे क्या लिखोगे, 65 टू द पावर 36 इंटू 65। पावर इवन है, अब चाहे ये ऑड हो चाहे इवन हो, उससे कोई फर्क नहीं मिलने वाला। जैसे ही पावर इवन मिलेगी, इवन पावर मिलेगी, वैसे ही आपको 25 मिलेगा। अब ये 65 हो गया। अब आपने देखा ये भी इवन और इवन, जब सेकंड प्लेस इवन इवन होते हैं, जब सेकंड प्लेस इवन इवन होते हैं या ऑड ऑड होते हैं, तो हमेशा क्या मिलता है, 25 मिलता है। आप इसे ऐसे बना सकते हो, बस बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। 45 है पावर, देखिए आप पावर ऑड मिला, पावर ऑड है, ये आपके पास सेकंड प्लेस इवन है, तब इस केस में क्या मिलने वाला है आपको, 25। लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलने वाले हैं, 25। सोचना ही नहीं है। फिर से देखिए पावर क्या है आपके पास, मैं इंक चेंज कर देता हूं। पावर क्या है आपके पास, इवन। आपने देखा इसका हमें सेकंड प्लेस से मतलब है, सेकंड प्लेस क्या है, इवन। ठीक है, पहली बात तो जब पावर इवन होगा, जब पावर इवन होगा तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको सीधे सीधे एलटीटी क्या रख देनी है, 25 रख देनी है। पावर जब ऑड होता है तो आपको देखना पड़ता है, सेकंड प्लेस पे आ जाए, इससे मतलब नहीं, सेकंड प्लेस क्या ऑड है। जब पावर ऑड हो, सेकंड प्लेस ऑड है, तो आपको क्या मिलने वाला है, लास्ट के 2 डिजिट 75 मिलने वाले हैं। फिर से देखिए पावर कैसा ऑड है, जब पावर ऑड है, सेकंड प्लेस क्या है, इवन है, तब क्या मिलने वाला है, 25 मिलने वाला है। बिना सोचे समझे कर लीजिए, ये तो कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दिया है, बता ही दिया, समझा ही दिया है। पावर इवन है तो कुछ सोचना ही नहीं है, 25 मिलेगा। पावर इवन है तो कुछ सोचना ही नहीं है, 25 मिलेगा। 25 इवन इवन 25। अब देखिए यहां हम कैसे चेक करेंगे पावर इवन है या फिर ऑड है। इसे आप कैसे लिख सकते हो, 35 टू द पावर 23। इसे कितनी बार इंटू करेंगे, 45 टाइम्स इंटू करेंगे। अब 23 को आप कितनी भी इंटू कर लीजिए, पावर आपकी क्या रहनी है, ऑड ही तो रहनी है। जब पावर ऑड होगी तो हमें चेक करना पड़ता है सेकंड प्लेस को। सेकंड प्लेस भी आपका क्या है, ऑड है, इस केस में क्या मिलता है,
LTD 75 मिलता है। तो हमारा 5 का केस क्लियर। प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस मेक्स गधा घोड़ा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज दौड़ेंगे। कंपटीशन का मतलब ही यही है, स्पीड। अब हम इवन का केस करेंगे, लेकिन इवन के केस में हमने दो, ठीक है, इवन के केस करेंगे, लेकिन इवन के केस में पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होती है आपके 1024, ठीक है। तो इसके LTD क्या है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट है 24। 2 की पावर आप 10 की पावर 2 कर दीजिए तो मिलेगा ये 24 का स्क्वायर। लास्ट के 2 डिजिट तो मतलब है ना, ये आएगा 576 होता है ना 24 का स्क्वायर। तो इस तरह से कितना मिलेगा, 76। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर 2 की पावर 10 के फॉर्म में है कोई संख्या, 2 की पावर 10 के फॉर्म में है कोई संख्या, तो उसके LTD क्या मिलेगा, उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलेंगे, 24। और 2 की पावर 20 के फॉर्म में है, 2 की पावर 20 के फॉर्म में, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलेंगे, 76 मिलेंगे। अब आप ये समझ लीजिए, एक कंफ्यूजन है यहाँ पे कि 20 भी तो 2 की पावर 10 के फॉर्म में है, 20 को भी तो हम 2 की पावर 10 कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर जैसे 2 की पावर 50 है, ये 20 के 20 के फॉर्म में नहीं है, ये किस फॉर्म में है, हम 10 into 5 के फॉर्म में है। तो इस केस में इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है 24 ही मिलने वाले हैं। लेकिन 2 की पावर 80, ये आपके 20 into 4 20 के फॉर्म में है तो 10 के फॉर्म में, लेकिन हम जब 10 और 20 में चुनना तो 20 को चुनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस केस में लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलेंगे, 76 मिलेंगे। 2 की पावर 120 है तो 10 के फॉर्म में, लेकिन प्रीफरेंस किसे देखेंगे, 20 के। 20 into 6, लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलेंगे, 76। लेकिन अगर यही होता 130, 2 की पावर 130, तो ये 130 जो है 20 के फॉर्म में नहीं है, ये 10 के फॉर्म में है, 10K के फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा हमारा, तब इस केस में क्या मिलने वाला है, लास्ट के 2 डिजिट क्या मिलने वाले हैं, 24। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एक पॉइंट हो गया हमारा, ठीक। अभी और समझिए, हमने सीखा 2 दी पावर 10 है तो LTD क्या होगी, 24। 2 की पावर 10K कर देते ना, 2 की पावर 10K, LTD 24। 2 की पावर 20K है तो LTD 76 होगी, ठीक। अब आप समझिए 12, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, 12 है, 32 है, 132 है। अगर 10K है तो अभी लास्ट LTD जो होती है आपकी 24 ही होगी। और अगर ये 20K के फॉर्म में है तो LTD क्या होगी इसकी, वो भी 24, तो 76 होगी, सॉरी, तो क्या होगी, 76 होगी। ये दूसरा पॉइंट है हमारा, समझते जाइएगा। जैसे अगर 32 की पावर 30 कर दे तो LTD क्या होगी, तो 24 होगी, क्योंकि 10 के फॉर्म में। और अगर 112 की पावर 80 है तो 20K के रूप में है, तो LTD क्या होगी इसकी, तो आप 76 होगी। बिना सोचे समझे कर दीजिए, फ्री का मार्क। बस इतनी सी बात याद रखनी है। क्लियर। अगले पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट। देखिए 76 एक मैजिकल नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, 76 की किसी भी ऐसी संख्या से इंटू करें जिसके लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट डिजिट 4K के रूप में हो। किस रूप में हो, 4K के रूप में। 4K का मतलब होता है 4 से मल्टीपल हो। तो इस केस में LTD जो मिलेगा, लास्ट के 2 डिजिट वो 4K ही होगा।
क्या कहना चाहते हैं? जैसे 76 को मैं 8 से इंटू कर दूं, ये 4 से कट रहा है ना, जैसे 8 से इंटू किया तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 08 होंगे। 76 को मैं 24 से इंटू कर दूं, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 24 ही होंगे। 76 को मैं 1 3 4 4 से इंटू कर दूं, इसके लास्ट के 2 डिजिट, बस लास्ट के 2 डिजिट जो है, लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? 4 के गुणज होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो इसका एलटीडी क्या मिलने वाला है? 44। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चौथा पॉइंट समझिए। ट्वेंटी 26 ले लीजिए, वही 4K ले लीजिए। इस केस में क्या होता है? जैसे मैंने 26 की इंटू करनी है 44 से, 26 को क्या कह सकते हो? नेगेटिव। 26 को कह सकते हैं हम नेगेटिव रिमाइंडर। लास्ट के 2 डिजिट हम पहली क्लास में सीख चुके हैं, लास्ट के 2 डिजिट निकालने का तरीका 100 से डिवाइड करने का। तो अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट माइनस का 76 ही तो आएगा। बोलिए, सॉरी ये 24 का केस है, 76 24 सॉरी, यहाँ तो 24 रखिए। तो यहाँ क्या हो गया? अब आपको पता है 76 की किसी ऐसी संख्या से इंटू करेंगे जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो वही एलटीडी होता है, तो -44 होगा। इस -44 को वापस पॉजिटिव में बदलना है, तो पॉजिटिव में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर, 100 से घटा देंगे तो मिलेगा 56। तो एलटीडी क्या मिलेगा? 56 मिलेगा। तो इस केस में क्या हुआ? अब इसमें इसे पॉजिटिव रिमाइंडर सिखाए थे आपको। अब इस केस में क्या हुआ कि अगर 24 की हमने 44 से इंटू करनी है तो कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस 100 से माइनस कर दीजिए। 100 से 44 माइनस क्या? 56। यही एलटीडी होगा इसका। एलटीडी क्या होगा इसका? 56 हो जाएगा। जैसे आपने 24 की 96 से इंटू करनी है तो इसे 100 से माइनस कीजिए, क्या आएगा? 4 आएगा। लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे? 04 आएंगे। बस ये 4 ट्रिक है, समझ गए तो अच्छी बात, वरना कोई बात नहीं। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को। 2 की पावर 50 है, इसके एलटीडी निकालने हैं लास्ट के 2 डिजिट। तो 2 की पावर क्या है इस रूप में? 5 इंटू 10 के रूप में है, तो सीधे सीधा एलटीडी क्या होगा इसकी? 24 होगा। सोचना ही नहीं है, फ्री का मार्क है। ये 2 की पावर किस रूप में है? 20 के रूप में है, 20K के रूप में है। एलटीडी क्या होगी? 76 होगी इसकी, 76। अब ध्यान समझिए, अगर ये होता 70, पावर 70 होती है इसकी, तो 2 10 के फॉर्म में, पावर 10 के मल्टीपल में है, तब तो 24 हो जाता। लेकिन अभी यहाँ ऐसा नहीं है, तब हम इसे क्या करेंगे? इसे लिख लेंगे 12 इंटू 70 इंटू 7 लिख सकते हैं। बोलिए, ओह सॉरी, 12 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से तो आपको 24 मिलने वाला, क्योंकि ये 10 के रूप में है। यहाँ मिला 12, ठीक, ये आएगा 12 12 144 88। लास्ट का 2 डिजिट क्या आएंगे इसके? 88। इसे लिख सकते हो आप 32 की पावर 120 और 32 की पावर 2। ये 20 के मल्टीपल में है, 76 आएगा। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024 होता है, 24।
4 का मल्टीपल है तो एलटीडी क्या होगा सीधा 24 ही होगा। बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं आप लोग। हमें लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, सबसे नहीं। 52 की पावर 933 को क्या लिख सकते हैं आप 930 इंटू 52 दी पावर 3, 10 के मल्टीपल में है ये 24 मिलेगा। और ये इसे आप लिख सकते हो 52 का स्क्वायर इंटू 52 लिख सकते हैं, या फिर आप क्यूब करना चाहो तो अगर आता है तो कर लो, नहीं आता कोई बात नहीं। आप समझिए, ये समझा चुके हैं आपको। 52 का स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट, इसके लास्ट के 2 डिजिट, ये 50 से कितना ज्यादा 2, और 2 के लास्ट के 2 डिजिट कैसे होंगे सेम होंगे, यानी कि 04 होंगे। तो यहां से तो 04 मिला। 52 तो ऐसी रखिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 08 मिल गया। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 08 मिल गया। 24 ही बचा था, लिख लीजिए। 24 के केस में बताया था 100 में से माइनस करेंगे 8 तो कितना मिलेगा 92, है ना। 24 के केस में सिखाए थे 100 में से माइनस कर दीजिए, एलटीडी अपने आप मिल जाएगी। इस पे आ जाए, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है 62 पावर 620 लिख लें इसको, इंटू 62 दी पावर 2 लिख दें। 20 के मल्टीपल में है तो इसका मतलब 76 होगा। 62 का स्क्वायर और 50 से ज्यादा है कितना 12 है, तो 12 का स्क्वायर इनके लास्ट के 2 डिजिट एलटीडी क्या होंगे सेम होंगे। कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं आपको पहली क्लास में। इसके जो कितना होगा 144 होता है, 12 का स्क्वायर 44 होगा। 4 के मल्टीपल में 76 से मल्टीप्लाई करने पे यही इसके लास्ट के 2 डिजिट होंगे। अब बात करते हैं 4 की, ठीक है। देखिए भाई 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। बस यहां से तो इसे 2 बेस बना ले, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 दी पावर 66। बस अब कहानी वही है जो अब तक सीखी है आपने। वही लिख लो 2 दी पावर 60 इंटू 2 दी पावर 6। 20 के मल्टीपल में है 76 मिलेगा। 2 की पावर 6 आपका होता है 64। 4 का मल्टीपल में है 64 ही मिलेगा 64 एलटीडी। 4 को चेंज कर लिए 2 की पावर 82 का दूना 84, 42 का दूना 84, 42 का डबल 84, इसे लिख लीजिए 80 टू द पावर 4। 4 के 20 के मल्टीपल में है 76, टू द पावर 4 होती है हमारी 16, एलटीडी 16 ही होगा क्योंकि ये 4 से कट रहा है। आइए इसे कैसे लिखोगे, 14 को कैसे लिखोगे भैया, हम 14 को लिख लें 14383। पहले तो मैं 10 या 20 के मल्टीपल बना लो, इसको लिख लिया हम लोगों ने। अब आप इसे लिख कह सकते हो 14 की पावर 380 का दूना 760, 14 की पावर 3। अब सीखे थे इसे क्या लिख सकते हो, बताए थे 2 दी पावर मैंने बदल दिया था ना 760, तो यही हो गया था आपका, दुगना कर दिया था ना इसको, यही दुगना कर दिया था मैंने, तो यहां हो जाएगा 2। अब इतना क्लियर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता ना 760 हो गया। अब ये पावर आपने चेक किया 20 से कट रही है तो 76 होगा। 14 का क्यूब अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप ऐसे कर लो 14 का स्क्वायर इंटू 14,
96 होता है इंटू 14, ठीक है। तो हो जाएगा, इसे गुणा ही कर लो, 14 छिंग 84, 4 8 बचता है, 14 नंबर 126 और 8 34 का 4 44 हो जाएगा, और फाइनली 44 हो जाएगा। थर्टी फोर की पावर कितनी है? 241। अब इसे लिख सकते हो 34 की पावर 240 इंटू 34 की पावर 1। अब इसे आप लिख सकते हो, दुगना कर दें हम इसे क्योंकि स्क्वायर है ना, तो दुगना करते ही आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 240 का दुगना 480। ये पावर जो है इसकी कट रही किससे? 2 से, 20 से, तो यहाँ 76 हो जाएगा। ये हो गया 34। अब 34 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 4 से नहीं कट रही है। जब 4 से नहीं कट रही तो इंटू करोगे, 4 छिंग 24, 2 4 सते 28 और 2 30 और 3 छक 18 का 8, 84। 54 की कहानी है, 54 टू द पावर 375। क्या लिखोगे इसको? 54 की पावर 370 इंटू 54 की पावर 5। इसे लिख लो, इसे दुगना कर दो और इसे लिख दो आप 2 की पावर। अब एक बात तो आपको क्लियर है कि बार बार मैं दुगना करूं, बार बार लिखूं, दुगना चूंकि 0 है, दुगना करने पर 20 का मल्टीपल होगा ही होगा, तो मैं क्यों बेवकूफी कर रहा हूं बार बार, सीधे सीधे 76 लिख दूं एलटीडी इसका। अब कहानी यहां फंसती है। अब 5 टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हो? 54 पावर 4 इंटू 54 लिख सकते हैं। इससे क्या लिख सकते हो? या ऐसे करो, इसे ऐसे कर लो, 52 54 का स्क्वायर 54 लिख देते हैं। ये 50 से 2 4 ज्यादा है ना, 54 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 50 से 4 ज्यादा ना, दोनों का एलटीडी कैसे होंगे? सेम होंगे ना, सेम। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 यहाँ से एलटीडी मिलेगा, 16 यहाँ से मिलेगा 16, और ये 54 ये है, 256 का 56 हो जाएगा। और 56 इंटू 54 की आपको इंटू कर लेनी पहले तो, क्योंकि ये इसका तो वो ट्रिक सीखी नहीं। 4 छिंग 24, 2 4 पंजे 20 22, 5 छक 30 3 4 5 54, तो 76 इंटू 54। अब ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, एक गलती किया, एक गलती की। अच्छा ये भी 4 का मल्टीपल नहीं, लेकिन ये 4 का गुणन आज का बोनस आना चाहिए था। 56 के 54 से गुणा करने पे 4 के 2 से आने चाहिए थे। 4 छिंग 24 का 4 2 4 पंजे 20 और 2 22, 5 छक 30, गलती कर दी, 30 का 0 होना चाहिए था, 24 आएगा। ये 4 के मल्टीपल है, 76 से गुणा करने पर 24 ही आना है, जरा सी गलती और कैलकुलेशन बढ़ गई। 64 का केस देखिए, 64 की पावर कितनी है? 456। 64 टू द पावर से लिख लें 450, ये 10 के मल्टीपल में, 20 के मल्टीपल में नहीं है। इसे लिख लें 64 की पावर 6। जब 10 के मल्टीपल में है, 10 अभी तो 10 के मल्टीपल में, लेकिन जब मैं से ही इसे 2 में बदलूंगा तो 2 से इंटू करेंगे तो 20 के मल्टीपल में आना ही है ना हर हालत में, तो यहाँ पे 76 आपका हर बार आना। अब 64 की पावर 6 को क्या लिख सकते हो? 64 का स्क्वायर की पावर 3 कर लीजिए, और क्या। 64 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर, 50 से ये 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर, इनके एलटीडी दोनों के कैसे होंगे? सेम होंगे, क्या होंगे? 96। ठीक है,
14 का स्क्वायर 196 होता है। तो 76 इंटू 96 का क्यूब। अब 96 का क्यूब नहीं पता ना, तो आप क्या कर लो, फिर से इसे लिख लो। मैं यहाँ कर देता हूँ, 76 स्क्वायर कर दें और 76 कर दें, ये 96 है, 96 का स्क्वायर और इसे 96 कर लें। स्क्वायर 100 से 4 कम है, यानी 4 का स्क्वायर और 96 है स्क्वायर, दोनों का यूनिट डिजिट सेम होगा, 16 इंटू 96 है ना। तो ये हो गया 16 इंटू 96। अब गुणा कर लीजिए, 16 छिंग 96, 6 बचता है 9, 16 निम्मा 144, 144 और 9 3 आएगा। अब 36 4 से कट रहा है, मल्टीपल है, तो एलटीडी क्या होगा इसका, 36 ही होगा। 4 का केस खत्म। अब 8 का केस समझिए। भाई 8 का केस क्या है, भाई टू दी पावर, जैसे 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को क्या लिख सकते हो, टू दी पावर 3 लिख सकते हैं ना। जैसे हम 4 को क्या लिख रहे थे, टू दी पावर 2 कर रहे थे, वैसे 8 के केस हमें क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा पावर को। तो इसे कर लो, टू दी पावर 3 इंटू 75 कर ले, बोलिए तो क्या हो जाएगा, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22। इसे लिख लें, टू दी पावर 220 इंटू टू दी पावर 5, 20 से मल्टीपल है 76, टू दी पावर 5 32 होता है, और सीधे कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा। इसे भी कर लो, टू दी पावर 3 इंटू 43, तो हो जाएगा 129, टू दी पावर 120 इंटू टू दी पावर 9, 76 आएगा, 4 से कट रहा है। टू दी पावर 9 512 होता है, नहीं याद है कोई बात नहीं, तरीका तो सिखाए है ना, लास्ट के 2 डिजिट 12 है, 4 से कट रहे हैं, 76 से इंटू करने पे 12 भी देंगे एलटीडी, 28, तो 20 पावर 734 है। पहले तो मैं इसे क्या करूं, 28 की पावर 730 कर दूं, इंटू 28 की पावर 4 कर दूं, क्यूब करना है मुझे, जीरो 3 3 9, या आपको क्यूब करने की जरूरत क्या, 3 इंटू 730। देखिए ये 10 के मल्टीपल में ही है ना, अगर मैं इनको आपस में इंटू भी कर दूं, मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो अभी 10 के मल्टीपल में, 20 में तो बदलेगा नहीं, तो यहां से 24 आएगा। 28 की पावर 4 है, 28 टू द पावर 2 कर दे इसको, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, 784, 28 का स्क्वायर 784, 84 हो जाएगा। फिर 84 100 से कितना कम है, 16, तो 84 का और 16 का स्क्वायर क्लास के 2 से सेम होंगे, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, 56, 4 से कट रहा है, ट्रिक बताई थी 24 के केस में, 100 में से माइनस कर दीजिए इसको, 44 आएगा, यही इसका एलटीडी है। अब आ जाइए इसकी, बस आपको जो मैंने बेसिक सिखाई थी वो अगर आपके अभी पहले स्टार्ट करने से पहले क्लास वो अगर क्लियर है तो बहुत तेजी से बनाते हैं, धड़ 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 करके बनाते जाओगे क्वेश्चन आप लोग। सात सौ तीस, ये तो हो गया था, ये वाला देखना 38 की पावर, हमें तो लास्ट के 2 डिजिट मतलब है, 12 से मतलब नहीं है, 440 इंटू 38 की पावर 3 कर लें। अब देखिए ये 20 है, 20 से कट रहा है ना, अगर मैं 3 से इंटू भी कर दूं इसको तो अभी क्या होगा, 20 से ही कटेगा, 3 से इंटू कर दूं तो अभी तो 20 से ही कटेगा, 76 तो आना ही आना, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी आपको,
76 यहाँ होगा ही होगा। अब 33 का क्यूब नहीं याद है, कोई बात नहीं, 33 का स्क्वायर तो याद है, 38 का स्क्वायर। अगर 38 का स्क्वायर भी नहीं है, 1444 होता है वैसे, नहीं याद है तो आप ये देखिए कितना कम है 50 से, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 44 इंटू 38। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लीजिए। 8 चौक 32, फिर 8 चौक 32, 3 35, 3 चौक 12, 62। ये गड़बड़ हो गई क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला कटना चाहिए। 8 चौक 32 तो 3, 8 चौक 32, 3 35, ठीक है, 3 चौक 12, कहीं गड़बड़ हो रही है। चार 8 32 का 2 बचता 3, 4 3 12, 3 15, फिर 4 8 32, हाँ 72 आ रहा है, 4 से कट रहा है तो 72 होगा। क्या 8 का केस खत्म। 0 को केस में समझिए भैया, 0 की पावर चाहे 2 हो, 2 0 बनेंगे, पावर चाहे 3 हो, 3 0 बनेंगे, पावर चाहे 5 हो, 1 2 3 4 5 0 बनेंगे, चाहे कोई भी पावर हो, लास्ट में तो 2 0 आने ही आने हैं, लास्ट में तो 2 0 आने ही है ना। अगर मैं 150 की पावर 7 भी कर दूं तो अभी एलटीडी क्या ना है इसके, 0 0 तो आना ही है, तो इस केस में 0 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 0 आएगा। अच्छा, एक चीज तो 6 का हमने एग्जाम्पल ही नहीं लिया है, चलो कोई नहीं, अपनी तरफ से ले लेते हैं। 6 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 6 की पावर 20, 6 की पावर 20 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 2 की पावर 20 और 3 की पावर 20 लिख सकते हैं। अगर 6 का केस होता है तो 2 की पावर 20, 3 की पावर 20। 2 की पावर 20 20 से कट रहा है ना, 20 से कट रहा है तो 76 होगा। अब 3 की पावर 20 के केस में क्या सीखे थे, 3 की पावर 20 है, ऑड नंबर का केस सीखा था। इसे लास्ट यूनिट डिजिट, इसका हमारा टारगेट क्या रहता है, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 इन की पावर 5 कर ले, ये हो जाएगा 81 की पावर 5, 1 के केस में 1, 8 पंजे 40, 0 1 0 1। तो इस तरह से गुणा करेंगे तो 76 आएगा। बोलिए, ऐसे ही अगर मान लीजिए 6 की पावर 39 है तो क्या लिखोगे इसको, 6 टू द पावर 31 कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 30 कर लेते हैं और 6। यहां से इसको अलग कर ले, इसको अलग कर ले, ये तो है यही, इसको कोई टेंशन नहीं है। ये कर लो आप 2 द पावर 30, 6 टू द पावर 30, सॉरी 3 टू द पावर 30, ये 6 आपका अलग है। ये तो 10 के मल्टीपल में है, 24 आएगा। 3 का 30, 3 की पावर 30, इसे क्या करना है, 3 की पावर 4 7 28 प्लस 4 7 28 और 2 30 लिख सकते हैं, 4 7 28 और 2 30, तो ये तो 81 की पावर 7 हो गया और ये 9 हो गया। 1 8 7 56 का 6 इंटू 9, 9 कम 9, 9 6 54, 49 हो गया इसका। ये तो सब सीख चुके हैं हम लोग, ये 6 हो गया। बस अब इनको आपस में इंटू कर दीजिए और बना लीजिए। तो उम्मीद है 6 का केस भी आप समझ गए होंगे, बस प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को। 6 का तभी बना पाएंगे जब ऑड वाले और इवन वाले दोनों केसेस आप बना सकते हो अच्छी तरह से। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।
वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।